मैं स्वागत करना चाहता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्टैन ऑर्बिट में। तो फ्रेंड, जैसे कि अभी मेरी जो बेसिक टू एडवांस क्लास चली है वो उसका डे 1 हो चुका है और आज डे 2 की जो क्लास है। तो कल हमने डे 1 में हमने पूरा वर्णमाला ख़त्म करा दिया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आज डे 2 में हम उसके पूरी प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने आज कुछ मैं प्रैक्टिस यहाँ पे कराऊँगा और कुछ एक्सरसाइज़ों की मैंने आपको PDF पूरी बना के दे दी है। और PDF के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, तो वहाँ से आप उसको जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पे फिर मैं आपको ये PDF भेज दूँगा। और जो भी आपको आपके डाउट्स हों उसी ग्रुप पे मेरे से आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो ये आज हम थोड़ी एक्सरसाइज यहाँ पे कर लेंगे, बाकी आप खुद अपने आप से करिएगा और जो भी ना आए वो मुझसे आप पूछ लीजिएगा। और इस एक्सरसाइज करने के बाद हम मतलब ये एक्सरसाइज जो हम पूरी कर लेंगे उसके बाद हम कुछ उसके पोजीशन सीखेंगे कि का वर्ग में कौन सा पार्ट ऊपर होता है कौन सा नीचे होता है। तो ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये मैंने अपने आप से बनाया हुआ है आपको समझाने के लिए। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप वही ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए मेरा व्हाट्सएप वाला, मैंने लिंक दे दिया है उसी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम अपनी डे 2। आप रोज़ कॉपी में अपना डे 1 और डे 2 डालिएगा ज़रूर, और उससे पता चलेगा कौन से दिन में क्या पढ़ाया गया है, ठीक है। तो कल हमने पूरा वर्णमाला इसे ख़त्म कर लिया था, तो आज हमारा पहला जो है हम पहली एक्सरसाइज करते हैं अपनी इसकी। तो आपको बुक की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप ऋषि प्रणाली की बुक देख लीजिएगा। थंबनेल में मैंने जो बुक लगा रखी ब्लू कलर की वही बुक आपको परचेज़ करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने ये पढ़ा था, अब आपको देख के बताना है कि ये वर्णमाला का कौन सा व्यंजन है। तो जैसा मैंने बताया था कि 120 डिग्री पे बनता है जो वो पा वर्ग होता है, ठीक है। और ये चूँकि ये लाइट है तो इसको हम पा पढ़ेंगे, पा। इसी को अगर हम इसी को अगर हम काट देते बीच से तो ये हमारा फा बन जाता। और अगर इसी को हम डार्क कर देते तो ये बन जाता हमारा बा। और इसी डार्क को हम अगर बीच से काट देते तो ये बन जाता हमारा भा, ठीक है। तो ये पा वर्ग में इसको हम बोलते हैं पा। फिर हमारा नेक्स्ट है, ये हमारा है 90 अंश के कोण पे ये बना हुआ था ऐसे करके, तो ये हमारा टा वर्ग है। अगर इसी को हम बीच से काट देंगे तो ये हमारा ठा बन जाएगा। और इसी को अगर हम डार्क कर देंगे बिना काटे तो ये डा बन जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम डार्क करके अगर इसको हम काट देंगे तो ढा बन जाएगा हमारा। तो ये हमारा है, ये हमारा टा है क्योंकि लाइट है। फिर नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं, ये हमारा 45 के कोड में है। और ये आप देखें कि ये देखिए थोड़ा सा डार्क है। तो मैंने बताया था 45 में अगर लाइट लाइन खींची तो ये हमारा चा बन जाएगा। इसी को अगर हमने कट कर दिया तो ये हमारा छा बन जाएगा। और इसी को अगर हमने डार्क कर दिया तो ये जा बन जाएगा। और इसी डार्क लाइन को अगर हमने बीच में से काट दिया तो ये हमारा झा बन जाएगा। तो अब बताइए ये क्या होगा। ये डार्क है हमारा 45 पे, तो पहले आया चा, छा, जा, तो ये हमारा जा है। और इसके बाद नेक्स्ट हम देखें, ये मैंने बताया था कि एक सर्कल में से हमने ये पार्ट को हम रा बोलते हैं और इस पार्ट को हम बोलते हैं ला। ये रा है और ये ला है, तो इसमें से आपको ये पार्ट दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ये हमारा रा हो जाएगा, ये हमारा रा है। फिर नेक्स्ट हमारा है हा। हमने बताया था कि हा 2 तरह से बनते हैं, एक नीचे से ऊपर बनता है और एक ऊपर से नीचे। कोई लोग इसको ऐसे बनाते हैं, ये आपको ऐसे जलेबी नहीं बनानी है, ठीक है। ये आपको ऐसे नहीं बनाना है, आपको सीधे यूँ बनाना है हा, ठीक है। ये हमारा रॉन्ग होता है, ये हमारा राइट होता है, ठीक है। तो ये हा है। उसके बाद नेक्स्ट ये मैंने बताया था माँ होता है। ये सर्कल का ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है हमारा माँ और ये नीचे वाला पार्ट हमारा होता है ना, ठीक है। तो अगर इस माँ को हमने बीच में से काट दिया तो ये हमारा ना बन जाता है, ठीक है। और अगर ये हमारा ना होता है, अगर इसको हमने बीच में से काट दिया तो ये माँ बन जाएगा। तो मैं आगे बताऊंगा कि ऐसा क्यों करा जाता है, क्योंकि अभी बताऊंगा तो बाउंस हो जाएगा ये। तो ये आप देखिए ये माँ है। फिर नेक्स्ट हमारा है 120 अंश के कोण पे जब बना हुआ है, डार्क है, तो ये पा, फा, बा और भा। तो देखिए ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो ये पा, फा,
तो ये हमारा बा है, बा। फिर नेक्स्ट 90 अंश के कोण में हमारा जो ये बना हुआ है, तो ये लाइट करेंगे तो टा, ठा, डा और ढा, ये डार्क रहेंगे दोनों। तो ये हमारा डार्क है, तो ये हमारा डा हो गया, टा ठा डा, ठीक है। और फिर हमारा नेक्स्ट आ गया ता वर्ग से है ये, इसके बाद वाला भी ता वर्ग से है और ये भी ता वर्ग से है। तो हमने सर्किल के दो भाग लिए थे, एक तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों सेम होते हैं, ये दोनों ता ही होते हैं, ठीक है। दोनों तरफ से बना सकते हैं ता। वो जब आप हुक पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि दो तरह से यू क्यू बना सकते हैं। तो ये हमारा ता हो गया। इसी ता को अगर हम बीच से हम काटेंगे तो था बन जाएगा, और इसी ता को अगर हमने डार्क कर दिया तो ये दा बन जाएगा, और इसी डार्क को अगर हमने काट दिया बीच से तो ये धा बन जाएगा। तो ये देखिए, ये भी ता है और ये भी ता है। और इसके बाद हमारा पा आ गया, ये भी आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारा ये ठा आ गया है, इसको भी हम पढ़ चुके हैं कि लाइट में अगर काट दिया तो इसको हम ठा पढ़ेंगे। अब ये तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता, ये अंगा करके जो हमारे में बनाया जाता है, उसी ना को डार्क कर दिया जाता है तो अंगा करके बन जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हमारा आ गया, ये माँ होता है। अब इसी को बीच में जैसे उन्होंने कट कर रखा है तो ये ना बन गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये हमारा इस सर्कल में से मैंने बताया था अभी, ये सर्कल ला होता है और ये सर्कल का जो अलग कट होता है रा होता है। तो ये हमारा ला है। तो ला हमारा ऊपर से हमारा नीचे से ऊपर की ओर भी बनता है और ऊपर से नीचे और भी बनता है, ठीक है। तो ला हो गया ये। उसके बाद हमारा आ गया था, ये हमारा था आ गया, ता था, ये हमारा डार्क करेंगे दा और ये धा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे दोनों हा आ गए, ये ऊपर से ये नीचे से ऊपर वाला भी और ऊपर से नीचे वाला भी, ये दोनों हमारे हा हैं। फिर आप ऐसे करके पूरा इसको कर लीजिएगा, ये अपने आप से कर लीजिएगा पूरा, यहाँ से इतना आप अपने आप से करके नोट कर लीजिएगा, और मैं इसका आंसर्स भी आपको दे दूँगा, तो आप चेक कर लीजिएगा क्या हमने सही किया है, क्या हमने गलत किया है, कितना में आ गया है। और इसकी आपको खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे, मानिए सपोज दैट कि ये आपका एक पूरा पेज है कॉपी का, तो यहाँ पे ऐसे आपने डाला पा, तो फिर आपका बोल के करना है पा 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 पा, या पा पूरा ऐसे करके आपको पूरा पेज, जब तक आपको पता ना चले एक बार देखने से कि क्या बना हुआ है, तब तक आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद इस तरह से पा के बाद फिर हम फा की करेंगे, फा, फिर ऐसे पूरा हम पूरी वर्णमाला की प्रैक्टिस करेंगे। और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छे से आएगा ये, ठीक है। पढ़ाना मेरा काम है और पढ़ना आपका काम है, और प्रैक्टिस भी आप करेंगे, और बिना प्रैक्टिस के आपको स्टेनो कभी भी नहीं आएगी। फिर अभ्यास सेकंड देखते हैं हम, ठीक है। ये हमारा जैसे कि पा, पहले में हमारा पा आ गया, देखिए, तो हम पा ऐसे बनाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आ गया का, तो हम का को ऐसे बनाते हैं बाएं से दाएं। हमारा सा आ गया, तो सर्किल का हमने बताया था आपको कि ये वाला पार्ट और ये दोनों पार्ट ये हमारे सा होते हैं, चाहे ऐसे सा बना लीजिए चाहे ऐसे सा बना, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे तो ता बन जाएगा, हम थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो ये हमारा सा बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ना आ गया, तो ना हम ऐसे ही बनाते हैं और इसको अगर कट कर देंगे तो ये ऐसे ही बन जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा माँ आ गया, तो माँ को हम ऐसे बनाते हैं, अगर ऐसे इसको अगर ना को अगर कट कर देंगे तो ये माँ बन जाएगा, ठीक है। माँ और ना और माँ दोनों बन सकते हैं कट करके। जैसे अगर ना बनता है यूँ करके, अगर आपने इसको कट कर दिया तो ये माँ बन जाएगा। माँ हमारा ऐसे बनता है, अगर इसको हमने कट कर दिया तो ना बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा, ये पूरा प्रैक्टिस से आपको आएगा। उसके नेक्स्ट हमारा है रा, तो रा को हम ऐसे ही बनाते हैं नीचे से ऊपर, और ऐसे ही बनाते हैं ला का अपोजिट, ठीक है। तो ये दो तरह के से हमारे रा बन गए। उसके बाद हमारा सा हमने कर ही लिया है, हमारा हा आ गया। फिर नेक्स्ट हमारा ला आ गया, तो ला हम ऐसे ही बनाते हैं नीचे से ऊपर, और ऐसे भी और ऊपर से नीचे ही बनाते हैं। हमारा खा आ गया, तो का को अगर हमने 20 से काट दिया तो एक खा बन जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा टा आ गया, टा ऐसे बनाएंगे 90 अंश के कोण पे। फिर दा आ गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है शाह, तो हमारे वर्णमाला में 3 ही शाह होते हैं, एक तो ये वाला होता है शाह,
फिर एक शलजम वाला शाह और एक षटकोण वाला शाह। तो कोई भी शाह आ जाए तो आप यूँ ही बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम सूरज लिखेंगे तो कौन सा यूज़ होगा, शाह। ठीक है, तो आप ये सेंस से आप इसको कर सकते हैं और ये सेंस से ही करा जाता है। तो आप इसमें आपको खुद इसमें पता चल जाएगा कौन सा शाह बना हुआ है। अब शलजम में हम ये वाला शाह तो यूज़ करते नहीं है, आपको पता है ये वाला करते हैं, क्योंकि आपको हिंदी भी तो आती है ना, तभी तो आप स्टैनो कर रहे हो हिंदी से, तो इतना इस पर ध्यान नहीं देना है आपने। नेक्स्ट हमारा गा आ गया, और का को अगर हम डार्क कर देते हैं गा बन जाता है हमारा, तो ये गा हो गया। माँ और नाम देख ही चुके हैं, खा भी देख चुके हैं, हा भी देख चुके हैं, रा भी देख चुके हैं, ये नामा फिर से आ गया, का भी देख चुके हैं और ता भी। ये पूरी आपकी हो चुकी है ये आपकी एक्सरसाइज। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, ये आप पूरा आप यहाँ तक कर लेंगे इसको, ये पूरी आप खुद से करेंगे। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे आप, और जो नहीं आएगा आप मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे आप कमेंट में पूछ लें या आप व्हाट्सएप ग्रुप मैंने लिंक दे रखा है उस पर आके चाहे पूछ लें, पर्सनली पूछ लें, जैसे ही पूछना हो पूछ सकते हैं। फिर अब आ गए अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि सिर्फ हम सिंगल व्यंजन पढ़ रहे थे, का अब कैसे बनता है। अब देखिए दो व्यंजनों को कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा इसमें, ज़्यादा टफ नहीं है, ये इजी है। तो जैसे हम देखते हैं यहाँ पे हमारा कल है, तो हमें पता है कि का ऐसे बनता है हमारा, और ला हमारा या ऐसे ही बनता है और ऐसे ही बनता है। तो ये हम जब दोनों बनाएंगे तो हमारा कल हो जाएगा। ठीक है, कल हम ऐसे भी लिख सकते हैं और कल हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये कल हमारा हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा खल, हमको पता है खा ऐसे बनता है, अब ला हमारा ऊपर ही बनता है और ला हमारा नीचे ही बनता है, तो ये खल हो गया। नेक्स्ट हमारा आ गया घर, तो घर में पता है घा में कैसे बनता है, डार्क बनता है कटा हुआ, और हमारा रा बना बचा हुआ है, तो रा हम ऐसे ही बनाते हैं ऊपर को और रा हम नीचे ही बनाते हैं, तो दोनों हमारे सही हैं। ठीक है, उसी तरह हमें अगर 3 जोड़ने होंगे तो हम कैसे जोड़ेंगे 3 व्यंजनों को एक साथ, जैसे गरम है, अब हमें पता है ग, रा और माँ, ये तीनों में पता है कि कैसे बनना है। ठीक है, तो गा पहले बनाया, उसी में हमने रा जोड़ दिया और उसी में हमने माँ बना दिया, तो ये हमारा हो गया गरम। ये वाला रा ना बना के हम ये गा बनाया, रा बनाया और माँ बना दिया, तो ये भी सही है, दोनों सही हैं हमारे। ठीक है, आपको ज़्यादा मतलब कि जैसे आपको जोड़ने हैं तीनों एक साथ, जैसे गा, रा और माँ, हम इन तीनों को जोड़ देंगे साथ में, तो ये हमारा गरम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा शर्म, तो ये शाह, रा और माँ, तो पहले हमने बनाया शाह, फिर हमने बनाया रा और फिर हमने बनाया माँ, तो ये हमारा शर्म हो गया। ठीक है, फिर हमारा आ गया पर, तो हमें पता है कि हमें पा ऐसे बनता है और रा ऐसे बनता है, तो ये पर हो गया। या पा बना के रा वाला बना दे, नीचे वाला ऊपर से नीचे, तो भी हमारा सही है। फिर नेक्स्ट हमारा आ गया तर, तो हमें पता है कि ता ऐसे बनता है और रा हमारा ऐसे ही बनता है, और रा हमारा ये ता के साथ हम रा नीचे वाला ही बना सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हम बना सकते हैं और तर हो गया इसका मतलब। फिर नेक्स्ट हमारा आ गया खटक, तो खा, टा और क, खटक। फिर आ गया चटक, ये हमारा क्या नहीं मटक है, मटक, तो म, ट और क, मटक। फिर चटक आ गया, तो च, ट, क, चटक। फिर आ गया टपक, तो हमारा टा, प और क, टपक आ गया। नेक्स्ट हमारा आ गया तड़प, तो आपको पता है रा को हम रा भी पढ़ते हैं, और ये रा के ही तरह बनता है, क्योंकि रा हमारा ऐसे ही बनता है और ऐसे ही बनता है। तो अगर हम इसको काट देते हैं तो हमारा ड़ा बन जाता है। ठीक है, तो हम पूरा इसको बना के देख लेते हैं साथ में, अगर हमें तड़प बनाना होगा। तो ये हमारा हो गया ता और ड़ा और फिर पा, तो तड़प हो गया। अब नेक्स्ट हमारा भड़क, तो आपको पता है भा ऐसे बनता है डार्क, तो भा, ड़, क, भड़क। ठीक है, भड़क हो गया। इसी तरह से आप पूरा इसको कर लेंगे। ठीक है, ये वर्णमाला में से आप ये अंगा ओड़ा अंगा तो पढ़ा नहीं जाएगा, ये ड़ा। ठीक है, ये ढा है हमारा, ये पूरा मैंने पढ़ाया गया है, और आप इसको कर लेंगे घर पे अपने। ऐसे ये देख लेते हैं वाह, तो वाह हमारा ऐसे बनता है और इसी में हम हा जोड़ देंगे। ठीक है, या हम वाह बना के नीचे वाला हा बना दें, दोनों हमारे सही हैं, चाहे ऊपर से नीचे वाला बना दें चाहे नीचे से ऊपर वाला बना दें, वाह हमारा दोनों सही है। अभी ऐसे हम आ गया,
तो ये हा और माँ हम ऐसे ही बना सकते हैं, या हम ये वाला बना दें ऊपर से नीचे की और हा और माँ हम। ठीक है, हम हो गया ये। अब इसमें देख लेते हैं मच्छर। अब ये आधा चा है, चाहे आधा ना, कोई भी अगर शब्द कोई भी व्यंजन अगर आपका आधा है, ये तो रा तो आधा तो नहीं है ना, तो ये नहीं है कि इसे ना बनता है पूरे में हमारा ऐसे ना बनता है कि आधे में ऐसे बनेगा, ऐसा नहीं होगा। चाहे व्यंजन पूरा है चाहे आधा है, बनेगा वो इसी तरह से जिस तरह से वर्णमाला में आपको पढ़ाया गया है। तो बिल्कुल भी आप कंफ्यूज ना हैं कि अगर मच्छर में आधा चा आ गया है तो हम क्या सिर्फ इतना चा बनाएंगे, तो मच्छर ऐसे बनाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसे मच्छर हम कैसे बनाते हैं, तो माँ चा, मच्छर भी हमारा ऐसे ही बनता है। ठीक है, लाइट, तो इसी में हम छा और रा जोड़ देंगे तो हमारा मच्छर हो जाएगा। ठीक है, मच्छर। अब ये आप नहीं पढ़ेंगे, उलझ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपका स्वर में आता है, तो स्वर हम इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, आपको ये आपका स्वर वाले आपको अपने छोड़ देने हैं, अभी आपको ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ये भी छोड़ देना है। अब आपको देखा ये क्रा, ये जो क्रश बना हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे बनता है ये। जैसे आपका बना हुआ है ये क्रश, अगर आप उसको पूरा अगर अलग अलग कर देंगे तो हमारा कैसे पड़ेगा, क र श, क्योंकि रा जो नीचे बनता है तो ये हम इसको रा बनते हैं, तो इसको ये इसका तो कोई साइन होता नहीं स्टेनो में, तो इसलिए इसको पूरा रा पढ़ा जाता है। तो अब क्रश आप लिख लीजिए, अब आपको आसानी रहेगी। हमने का बनाया, ये रा बनाया और हमने शाह बना दिया, तो हमारा क्रश हो गया। ठीक है, ये अंग की मात्रा भी आप छोड़ देंगे, अंगावली ये आगे पढ़ाऊँगा मैं। ये आज पूरी 5 एक्सरसाइज आपकी मैंने पूरी आपकी PDF बना के दे दी है, तो 5 एक्सरसाइज की आप अच्छे से प्रैक्टिस करके आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं। अब हम अब हर चीज़ के 2 फेस होते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने का बनाया, तो इसके भी तो 2 फेस हैं हमारे। ये हमारा ऊपर का फेस हो गया और ये हमारा नीचे का फेस हो गया। ठीक है, अब ऐसे हम ये चा बनाते हैं, तो ये हमारा ऊपर का फेस हो गया और ये हमारा नीचे का फेस हो गया, मतलब ये ऊपर का हिस्सा हो गया, ये नीचे का हिस्सा हो गया। अब ऐसे हम पा बनाते हैं, तो ये हमारा ऊपर का हिस्सा हो गया और ये नीचे का हिस्सा हो गया, ये ऊपर का हिस्सा हो गया, ये नीचे का हिस्सा हो गया। अब इसी तरह टा बनाते हैं, तो ये ऊपर का हिस्सा हो गया, ये नीचे का हिस्सा हो गया, मतलब 2 फेस हैं, तो 2 ही, क्योंकि आपको ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी में आपके स्वर भी लगेंगे और उनकी मात्राएं भी लगेंगी। अगर आपको दोनों फेस पता नहीं होंगे तो ना आप स्वर लगा पाएंगे और ना ही आप मात्रा लगा पाएंगे। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया यार, ये ऐसे माँ होता है। ठीक है, तो ये इसका ऊपर का फेस होता है और ये आपके नीचे का फेस होता है। ठीक है, मैंने PDF में आपको दे भी रखा है पूरा, का आपको समझ में आ गया, ये ऊपर का फेस, ये नीचे का फेस। ठीक है, इसे जूम कर दिया मैंने, देखिए ये का है, तो ये ऊपर का फेस हो गया आपका और ये नीचे का फेस हो गया। अब इसी तरह से चा है, ये देखिए चा बना है, तो ये आपका ऊपर का फेस हो गया और ये नीचे का फेस हो गया, मतलब ये ऊपर ये नीचे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब टा वर्ग आ गया हमारा, तो टा, ये देखिए टा बना हुआ है, तो ये ऊपर का फेस हो गया और ये नीचे का फेस हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा आ गया पा वर्ग, ये पा बना हुआ है, तो ये ऊपर का फेस हो गया और ये नीचे का फेस हो गया। उसी तरह से हम देख लेते हैं माँ में, ये हमारा माँ हो गया, तो ये हमारा ये माँ है, तो ये उसका ऊपर का फेस हो गया और ये नीचे का फेस हो गया। अब चाहे माँ ऐसे बने, चाहे ना ऐसे बने, चाहे कट के बने, ये वाला ऊपर ही रहेगा और ये नीचे ही रहेगा, इसमें भी ये ऊपर रहेगा और ये वाला फेस नीचे रहेगा आपका। ठीक है, देखिए माँ में तो आपने पढ़ ही लिया है कि ये ऊपर का फेस और नीचे का फेस। अब ना देखिए, ना को हम ऐसे बनाते हैं, तो ये इसका ऊपर का फेस हो गया, ये नीचे का फेस हो गया। ठीक है, वाह देख लीजिए, वाह हमारा यूँ बनता है ना, नीचे से ऊपर, तो ये इसका फेस क्या हो गया, देखिए ये वाह बनता है, तो ये इसका ऊपर का फेस हो गया, ये नीचे का फेस हो गया। ये आप इसको जैसे हुबहू एकदम नोट कर लीजिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा, अन्यथा आपको ये नहीं समझ में आएगा। ठीक है, हमारा या हमारा ऐसे बनता है, ये वाह बन गया है, ये हमारा या ऐसे बनता है, या यूँ होता है। ठीक है, तो ये हमारा ऊपर का फेस हो गया और ये नीचे का फेस हो गया। इसी तरह हम सा में देख लेते हैं, सा हमारा ऐसे बनता है, तो ये हमारा ऊपर का फेस हो गया और ये हमारा नीचे का फेस हो गया। ठीक है, सा यूँ बनता है, तो ये वाला हमारा ऊपर का फेस और ये हमारा नीचे का फेस। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा ला।
ला हमारा दो तरह से बनता है, ऊपर से नीचे से ऊपर भी बनता है और ऊपर से नीचे भी बनता है। लेकिन इसके फेस देखिए, दोनों आप बनाने में ही आपको समझ में आएगा, लग दोनों एक ही जैसे रहें, तो इनके फेस भी एक ही जैसे रहेंगे। ये पार्ट इसका ऊपर का रहेगा और ये नीचे का रहेगा, ठीक है, ये वाला पार्ट नीचे का रहेगा। इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। रा भी देख लेते हैं हम। रा हमारा ऐसे बनता है, नीचे से ऊपर की ओर। इसको चा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि चा ऊपर से नीचे की ओर बनता है और रा हमारा नीचे से ऊपर की ओर बनता है, ठीक है। तो ये हमारा रा है, तो इसके दो फेस हो गए, ये ऊपर का फेस और ये नीचे का फेस। उसके बाद ये दूसरा वाला जो रा बनता है, ये देख लेते हैं हम। ये ला की तरह बनता है अपोजिट में। तो ये हमारा ऊपर का फेस हो गया और ये हमारा नीचे का फेस हो गया। ये देखिए, ये रा बना हुआ है, ये ऊपर का फेस, ये नीचे का फेस। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हा। ये हमारा हा हो गया, ये नीचे से ऊपर की जो हा हो गया, तो उसमें देख लेते हैं पहले हम। ये ऊपर का फेस हो गया और ये नीचे का फेस हो गया। उसी तरह दूसरे हा का हम देख लेते हैं। ये ऊपर का फेस हो गया इधर वाला और ये नीचे का फेस हो गया। अब हम समझ लीजिए ये दो पोजीशन हमने क्यों बनाई हुई है। अब आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऊपर हम पहले पढ़ते हैं, हमारे जो स्वर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो बिंदु से होते हैं और एक डैश से होते हैं। वो आपको मैं अभी बिंदु वाले पढ़ाता हूँ, डैश वाले मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो ऊपर वाले में ये आप बिल्कुल नोट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे नोट कर लें, चाहे कहीं लिख लें इसको, ठीक है। तो ये ऊपर वाले में क्या होता है, ऊपर में अगर हमने डॉट लगा दिया तो हमारा स्वर हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने जैसे मानिए का है हमारा, एक तरीके से आप मान लीजिए ये का है, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे इसको, यहाँ पे अगर हमने डॉट लगा दिया तो ये स्वर हो जाएगा, और नीचे लगा दिया तो इस स्वर की ये मात्रा हो जाएगी। जैसे मानिए हमें लिखना है एक, ठीक है, ऐसे हमें लिखना है एक, तो ये जो हमारा एक है ये हमारा स्वर है। तो अगर हमने बीचों बीच बिंदु लगा दी तो हमारा हो जाएगा एक। और हमने ये बिंदु हटा के, अगर हमने ये बिंदु हटा के ये अगर यहाँ लगा दिया तो ये हमारा बन जाएगा के, क्योंकि ए की मात्रा निकाली, ये वाली हो गई के, तो ये के बन जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा। तो मैं आगे इसको समझाता हूँ आप पूरे कि कैसे हो जाएगा। इसे देखिए, मान लीजिए हमारा टा है, अगर टा में हमने यहाँ बिंदु लगा दिया तो ये हमारा बन जाएगा अट, अट बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि छोटे आ की मात्रा तो हमारी होती नहीं है, तो यहाँ पे अगर बिंदु लगाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये हमारा नन होता है, इसको नहीं माना जाता है, ठीक है। अगर हमने इसी टा में, देखिए अगर हमने इस टा में यहाँ बीचों, देखिए थर्ड, इसमें 3 प्लेस होते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा, ये कहाँ गया टा, ये देखिए इसमें डेटा है, इसमें 3 प्लेस होते हैं, 1 2 और 3। इधर भी 2 प्लेस होते हैं, 1 2 और 3। ये हमारे ऊपर के प्लेस होते हैं ये वाले, और ये हमारे नीचे के प्लेस होते हैं। ऊपर के प्लेस में हम स्वर लगाते हैं और नीचे के प्लेस में हम उसकी मात्राएं लगाते हैं। जैसे इधर लगाएंगे ए, इधर वाले फेस में हम, इधर फेस में अगर हम ए लगाएंगे, तो अगर हमने इधर बिंदु लगा दिया थर्ड प्लेस में, तो ये हमारा सिर्फ ए का सेंस देगा, ये हमारा टे बन जाएगा, ठीक है। सिर्फ हमारा टे का सेंस देगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ पूरा नीचे, यहाँ से ये देखिए टा बना है। तो यहाँ पे 3 मात्राएं आपको याद रखनी है, ये कि आ याद रखना है, उसके बाद सेकंड प्लेस पे ए लगता है और फिर ई लगता है, ठीक है। आ आता है 1 नंबर पे, ए आता है 2 नंबर पे और ई आता है हमारा 3 नंबर पे, ठीक है। तो आ की जितने भी चीज़ होंगी वो हमारी फर्स्ट प्लेस पे लगेंगी। फर्स्ट प्लेस यानी अगर हम का में देखेंगे तो हमारा फर्स्ट प्लेस कौन सा होगा, ये देखिए का में हम देखेंगे तो हमारा ऊपर का फर्स्ट प्लेस को ये होगा 1 2 3 इधर के होंगे, और नीचे के जो होंगे फेस उसमें 1 2 3 देखेंगे तो नीचे के 1 2 3, ठीक है। ऊपर वाले में आ लगेगा फर्स्ट प्लेस में, दूसरे वाले में ए लगेगा और तीसरे वाले में हमारा ई लगेगा, ठीक है। और फिर नीचे में देख लेंगे तो आ की मात्रा होती नहीं है, तो इसको हम इसमें डॉट लगाए कोई फ़ायदा नहीं है। अब सेकंड में अगर डॉट लगा दिया नीचे प्लेस पे तो ये हमारा ए हो जाएगा, सिर्फ ए की मात्रा लगेगी, ठीक है इसमें, क्योंकि ये हमारा स्वर है, उसकी मात्रा हम नीचे लगेंगे तो नीचे लगेगी। और बड़ी की मात्रा भी हम थर्ड प्लेस पे अगर यहाँ पर बिंदु लगा देंगे, हमारा यहाँ पर अगर बिंदु लगा दिया मैं लास्ट में, तो ये हमारा की का सेंस देगा, की का, ठीक
ठीक है, तो हम नेक्स्ट पूरा देख लेते हैं इसको एक एक करके। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये मैंने खुद से बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, PDF इसको डाउनलोड कर लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप से। तो चलिए देखते हैं। जैसे मानिए हमारा का है, अब हमने फर्स्ट पेज पे एक बिंदु लगा दिया तो ये हमारा अक बन जाएगा, मतलब कि आ और का, ये हमारा अक बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हमने इस बिंदु को अगर सेकंड प्लेस पे लगा दिया तो ये हमारा ये एक बन जाएगा। ठीक है, एक बन जाएगा। अगर इसी बिंदु को अगर हमने थर्ड प्लेस पे लगा दिया तो ये हमारा एक बन जाएगा। जैसे कि 1 2 3, इस वाले प्लेस पे बनाया तो आ, इस वाले प्लेस पे बनाया तो ए, और इस वाले प्लेस पे बनाया तो ई। उसके बाद वो बिंदु कौन से वर्ग पे लगे हैं आपको ये देखना है। जैसे कि आपने ये का लगा हुआ है, का पे लगा हुआ है, तो ये हमारा पहले आ पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन सा वर्ग है, उसके बाद हम वो वर्ग लिखेंगे तो अक हो जाएगा। फिर सेकंड प्लेस पे देखेंगे कौन सा बिंदु लगा हुआ है, तो सेकंड प्लेस पे हमारा ए होता है, और देखेंगे कौन से वर्ग में लगा हुआ है, का में लगा हुआ है तो हमारा एक हो गया। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि कौन से प्लेस पे लगा हुआ है, थर्ड प्लेस पे लगा है हमारा बिंदु तो हमारा ई हो गया। थर्ड प्लेस पे ऊपर की ओर लगा है तो हमारा ई का सेंस देगा। अगर नीचे की ओर लगा होगा तो उसकी मात्रा बन जाएगी, मतलब कि की बन जाएगी। ठीक है, ये आपको आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उस पर समझ में आ जाएगा एक एक करके कि कैसे ये लगते हैं। ठीक है, इसमें ऊपर का हमने देख लिया, ये हम अब नीचे के देख लेते हैं। अगर नीचे के फर्स्ट पेज पे लगा दिया तो हमारा आ की कोई मात्रा ही नहीं होती है, तो इसको नहीं पढ़ेंगे, ये हमारा ऐसे ही है। अगर हमने यही बिंदु अगर सेकंड प्लेस पे लगा दिया, जैसे कि यहाँ पे हमने लगाया हुआ है, तो ये हमारा ए होता है ऊपर, यहाँ पे अगर हम लगाते हैं तो ए होता है। अब हमने इसको नीचे लगा दिया तो ये ए की मात्रा बन जाएगी। ठीक है, तो अब देखेंगे ए की मात्रा सेकंड प्लेस पे लगी है तो किस वर्ग में लगी है, तो हमारा का के वर्ग में लगी है, तो ये हमारा का बना देंगे तो हमारा के हो जाएगा। अब ये मात्रा लगी है, देखिए ये का में नीचे बिंदु लगा है, नीचे मात्राएं लगती हैं। अब देखिए थर्ड प्लेस पे हमारी लगी हुई है ये। अब थर्ड प्लेस में हमारा ई होता है, ऊपर होता है हमारा स्वर और नीचे होती है उसकी मात्रा, तो उसकी मात्रा हमारी की हो गई। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे की। देख लीजिए हम इसमें बना हुआ है, आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद हम देख लेते हैं चा वर्ग में पूरा। अब चा वर्ग है, उसमें फर्स्ट प्लेस पे हमारा बिंदु लगा हुआ है तो ये हमारा अच हो गया। ठीक है, अब सेकंड प्लेस पे लगाया हुआ है मैंने बिंदु ऊपर की ओर तो ये हमारा एच हो गया, मतलब ए और चा। ठीक है, एच हो गया। अब थर्ड प्लेस में ऊपर की ओर हमारा लगा हुआ है बिंदु तो मतलब ई हो गया, थर्ड प्लेस पे ई हो गया, और देखेंगे चा पे लगा हुआ है तो हमारा इच हो गया। ठीक है, उसके बाद हम ये छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे बिंदु लगना चाहिए था, आ की हमारी मात्रा होती नहीं। अब इसको देख लेते हैं हमारा चे। ठीक है, हमने देखा ये चा बना हुआ है और यहाँ से नीचे की ओर सेकंड प्लेस पे हमने जो है बिंदु लगा रखा है एक, तो अब वहाँ पे से हम देखेंगे कि हमने यहाँ पे लगा हुआ है, ऊपर हमारा था तो ये हमारा एच था। अब इसकी मात्रा आएगी यहाँ पे नीचे की ओर तो हमारा ये हो जाएगा चे, ये हमारा हो जाएगा चे। ठीक है, इसी तरह से हम देख लेंगे ये हमारा ची बना हुआ है। अब हम देखेंगे कि हमने चा है और यहाँ पे डॉट लगा हुआ है थर्ड प्लेस में, तो नीचे की हमारा थर्ड प्लेस क्या है, ची की मात्रा है, तो चा पे देखेंगे बड़ी की मात्रा लेंगे तो हमारा ची बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम टा में देखेंगे, ये हमारा टा में पहले स्थान पे ऊपर की ओर लगा हुआ एक बिंदु तो अट हो गया। फिर हम देखेंगे टा में हमारा सेकंड प्लेस में ऊपर की ओर लगा है एक बिंदु तो हमारा एट हो गया। और फिर थर्ड प्लेस में हम देखेंगे कि हमने अगर नीचे बिंदु लगा रखा है ऊपर की ओर सबसे लास्ट में तो हमारा ईट हो गया, क्योंकि टा पे लगा हुआ है थर्ड प्लेस में तो हमारा ईट हो गया। देखिए ये पढ़ेंगे नहीं हम, अब हमें को टे बनाना है। मानिए टा बनाया और सेकंड प्लेस में हमें मात्रा चाहिए, क्योंकि ये एट तो है नहीं, ये हमारा टे है। अगर एट होता तो हम यहाँ पे बिंदु लगाते हैं, क्योंकि अब इसकी मात्रा आ गई है ना, तो मात्रा को हम ऊपर तो लगाएंगे नहीं, मात्रा को हम यहाँ लगाते हैं नीचे के फेस पे। ठीक है, तो सिर्फ हम बिंदु लगाएंगे तो ये हमारा टे हो जाएगा पूरा। ये हमारा यहाँ से देखेंगे तो ये देखिए पूरा हम टे बनाएंगे, टा पे बिंदु लगा दिए सेकंड प्लेस पे तो टे हो गया। अगर इसी बिंदु को हम यहाँ लगा देते थर्ड प्लेस पे तो यहाँ पे हमारा रहता है स्वर कौन सा, बड़ी ई, तो इसकी मात्रा लगा दी हमने यहाँ पे तो ये टी बन जाएगा। उसी तरह से हम पा में देख लेते हैं। अब इसी तरह से हम पा में देख लेते हैं, हमने पा में अगर फर्स्ट प्लेस पे अगर ऊपर की ओर अगर बिंदु लगा दिया तो हमारा बन जाएगा अप, और उसी बिंदु को अगर हमने सेकंड प्लेस पे लगा दिया ऊपर की ओर तो हमारा बन जाएगा एप। ठीक है, ये देखिए बना हुआ है यहाँ। फिर अगर इसी बिंदु को हमने ऊपर की ओर थर्ड प्लेस पे लगा दिया तो ये हमारा बन जाएगा ईप।
देखिए ई बना हुआ है ये। फिर हमने अगर देखा, ये यहाँ पे देख लेते हैं, पा वाला पढ़ेंगे नहीं क्योंकि आ की मात्रा होती नहीं है। फिर देखिए हमने ये पा पे नीचे की ओर सेकंड प्लेस पे हमारा बिंदु लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें पता चलना चाहिए कि ऊपर की ओर अगर हमारा ए होता है तो नीचे की अगर बिंदु लगाएंगे अपोजिट साइड में तो उसकी मात्रा का सेंस देगा। तो ए की मात्रा हमारी हो गई, पे लगाई तो हमने ये पे हो गया, पा पे लगाई तो पे हो गया। यहाँ पे देखिए सेकंड प्लेस पे। अगर यही मात्रा अगर हम सबसे लास्ट में थर्ड प्लेस पे लगाते तो ये हमारा पी हो जाता। ठीक है, क्योंकि ऊपर की प्लेस पे अगर बिंदु लगाते तो ई हो जाता और नीचे की ओर लगाते तो उसकी मात्रा लगती पी। ठीक है, तो पी हो जाता। अब नेक्स्ट इसी में रा का देख लेते हैं। रा चूँकि हमारा नीचे से ऊपर की ओर बनता है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 प्लेस आपको याद रखना है। ठीक है, 3 ऊपर की ओर और 3 नीचे की ओर। ये हमारा ऊपर वाला हो गया सेंस और ये पार्ट हमारा नीचे वाला हो गया। ऊपर की ओर हम क्या लगाते हैं, स्वर लगाते हैं, और नीचे की ओर उसकी मात्राएं लगाते हैं। और स्वर और मात्राएं को हम किससे डिनोट करते हैं, एक बिंदु से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना होगा। तो जैसे कि हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारा रा बना है और ऊपर के फर्स्ट प्लेस पे एक बिंदु लगाया, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा स्वर लगाया, आ लगाया। आ किस पे लगा, रा पे, तो हमारा अर हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं सेकंड प्लेस पे हमारा बिंदु लगा है ऊपर की ओर, तो रा पे लगा है तो सेकंड प्लेस पे हमारा लगता है ए, तो ए और रा पे लगा है तो एर हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से हम देख लेते हैं ईर। अब रा पे हमारा सबसे थर्ड प्लेस में ऊपर की ओर लगा है तो हमारा किस पे लगता है, ई की बिंदु लगती है वो, तो रा पे लगी तो हमारा ईर हो गया। और इसी तरह से हम इनकी अगर मात्राओं और इनकी मात्राएं देख लेते हैं। ये हमारा रा बना है, ये नीचे की ओर अगर हमारा नीचे की ओर हमारा लगा हुआ है ये, तो ये हमारा ईर हो गया। अगर ये बीच की ओर लगा होगा सेकंड प्लेस पे तो हमारा रे हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की ओर लगा थे तो एर पढ़ा था हमने, और नीचे की ओर लगाएंगे तो रे हो जाएगा। आपको देखने में समझ में आ रहा होगा ये कि कौन से बिंदु किस जगह पे किस लिए लगे हुए हैं, क्या सेंस दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी, वो आपको खुद ब खुद समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा देख लेंगे दूसरा वाला रा, जो हमारा ऊपर से नीचे की ओर बनता है। तो ये हमारा उसका ऊपर का भाग हो गया और ये हमारा उसका नीचे का भाग हो गया। ठीक है, ये वाला पूरा फेस। तो इस हिसाब से हम देख लेते हैं, अगर हमारा ऊपर की ओर एक बिंदु लगा हुआ है फर्स्ट प्लेस पे तो इसको हम पढ़ते हैं आ, और किस पे लगा हुआ है, रा पे, तो ये हमारा हो जाएगा आर, मतलब अर हो जाएगा, छोटा आ और रा। अब इसी तरह से हम देख लेते हैं यहाँ पे कि ये हमारा रा है और सेकंड प्लेस पे एक बिंदु लगा हुआ है ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर लगता है स्वर, और स्वर अगर लगता है तो उसमें सेकंड प्लेस ए का होता है, और किस पे लगा हुआ है, रा पे, तो रा पे लगा हुआ है तो ए और रा, तो एर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसी में देख लेते हैं हम, अगर रा लगा हुआ है हमारा और यही बिंदु ऊपर की ओर हमारा सबसे थर्ड प्लेस पे लगा है, तो ऊपर की ओर हमारे लगते हैं स्वर, तो स्वर में से थर्ड प्लेस किसका होता है, ई का, तो ई लिखा हमने। उसके बाद ये लगा किस पे हुआ है बिंदु, रा पे लगा हुआ तो हमारा ईर हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, ये रा हमारा है और इसमें यहाँ पे सेकंड प्लेस पे नीचे की ओर अगर कोई डॉट लगा है तो नीचे की ओर लगता है हमारा आपका मात्रा है, स्वर की मात्रा है, और सेकंड प्लेस पे हमारा स्वर लगता है ए का। ठीक है, तो इसकी मात्राएं हमने क्या हो गई, ए, ये मात्रा हो गई ए, तो इस पर किस पे लगी हुई है, हमारी रा पे लगी हुई है, तो हमने रा बना दिया तो रे हो गया। ठीक है, सेकंड प्लेस पे हमारा रे हो गया। अब इसी तरह हम री देखेंगे, थर्ड प्लेस पे नीचे की ओर हमारा ये री हो गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हाँ को। अब हमारा देख लेते हैं हमारा नीचे से ऊपर की ओर जाने वाला, तो इसका एक प्लेस ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ये हमारा इसका ऊपर का प्लेस हो गया, ये हमारा नीचे का प्लेस हो गया। नीचे में भी 3 होते हैं पोजीशन इसके, और ऊपर भी 3 होते हैं। तो इधर वाले में हमारे इसमें स्वर लगेंगे और इधर और नीचे वाले प्लेस में इसके फेस में लगेगा हमारा उसकी मात्राएं। तो जैसे कि हम देख लेते हैं, ये हमारा पहला वाला हा बना है और फर्स्ट प्लेस पे इसकी लगी हुई है मात्रा, बिंदु लगा हुआ है, तो फर्स्ट प्लेस पे हमारा होता है स्वर, तो पहले वाले प्लेस में हमारा हो गया आ, तो ये हमारा हो गया आ। ठीक है, फिर सेकंड में अगर ये बिंदु हम लगा देंगे, अगर यही बिंदु अगर हम सेकंड में लगा देंगे तो ये हमारा सेकंड पे लगता है ए, तो ये हमारा हो जाएगा ए। अब थर्ड प्लेस पे हमने लगा दिया तो ये हमारा आ जाएगा ई। ठीक है, ये बिंदु लगा हुआ है देखिए लास्ट में थर्ड प्लेस पे। उसके बाद अगर यही बिंदु अगर हम नीचे की ओर लगा देंगे, नीचे की अगर हम सेकंड प्लेस पे लगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए की मात्रा देगा, हा पे ए की मात्रा, तो ये हमारा हो जाएगा हे। ठीक है, और थर्ड प्लेस में देखिए, थर्ड प्लेस में अगर हमने लगा दी यही मात्रा यहाँ पर, तो नीचे की ओर लगी है चूँकि है, तो नीचे की ओर उसकी मात्राएं होती हैं, तो मात्राएं किसकी होगी, स्वर की। तो ऊपर की ओर स्वर हमारा होता है ई,
और उसकी मात्रा होती है छोटी और बड़ी, तो दोनों की सेंस हमारे लिए थर्ड प्लेस की देता है। ठीक है, जैसे कि आ, ए और ई। ठीक है, आ ए ई। फर्स्ट हमारा ए होता है, आ होता है, सेकंड हमारा होता है ए, और थर्ड हमारा होता है ई। ठीक है, उसी तरह से हम दूसरा जो जो हमारा ऊपर से नीचे की रा बनता है उसकी भी हम पोजीशन देख लेते हैं, 1 2 3, 1 2 और 3। ठीक है, ये हमारा ऊपर का फेस हो गया, ये हमारा नीचे का फेस हो गया। ठीक है, तो इस फेस में हमारा लगेगा स्वर और इस फेस में लगेगा स्वर की मात्राएं। तो यहाँ पे अगर बिंदु लगा दिया हमने तो ये हमारा हो जाएगा आ, यहाँ पे लगा दिया तो ए हो जाएगा, और यहाँ पे लगा दिया तो ई हो जाएगा। और यहाँ पे तो मात्रा होती नहीं है छोटे आ की, तो यहाँ सेकंड प्लेस से देखेंगे। ठीक है, तो सेकंड प्लेस से अगर हम देखेंगे तो ये हमारा हे पे अगर मात्रा लगेगी सेकंड प्लेस पे तो ये हमारा हे हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में अगर लग गई तो हमारा ये ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान देंगे। अब हम देख लेते हैं वाह। वाह देख लेते हैं, वाह हमारा यूँ बनता है, तो इसके 1 2 3 और 1 2 3, ये हमारा ऊपर का प्लेस हो गया, ये हमारा नीचे का प्लेस हो गया। अगर ऊपर के प्लेस में अगर हम पहले स्थान पे कोई बिंदु लगाते हैं तो उसके साथ आ जुड़ जाता है, तो हमारा अब हो जाएगा अब, और सेकंड प्लेस पे ए हो जाएगा, थर्ड प्लेस पे हमारा हो जाएगा ईव। ठीक है, और अगर वो नीचे की ओर लग रहा है, अगर नीचे की ओर सेकंड प्लेस पे लग रहा है तो हमारा वे हो जाएगा, मतलब ए लगता है ऊपर और उसकी मात्रा लगती है नीचे, तो सेकंड प्लेस पे अगर हो गया तो हमारा हो जाएगा वे, और थर्ड प्लेस पे हमारा हो जाएगा वी। इसी तरह हम यहाँ पे भी लगाएंगे मात्राएँ। ठीक है, यहाँ हमारा बनता है नीचे से ऊपर की ओर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये हमारा ऊपर का प्लेस हो गया, ये हमारा नीचे का प्लेस हो गया। ऊपर के प्लेस में अगर हम एक बिंदु लगाएंगे यहाँ पर तो ये हमारा हो जाएगा ए। अगर इसी बिंदु को अगर हम सेकंड प्लेस पे लगा देंगे यहाँ पर तो ये हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, अगर इसी बिंदु को अगर हम थर्ड प्लेस पे लगा देंगे यहाँ पर तो ये हमारा बन जाएगा ई, ई है। ठीक है, ये ऊपर की ओर लगा था, अगर इसी हम या के और नीचे की ओर अगर एक बिंदु लगा देंगे तो हम, ये तो पढ़ चुके हैं यहाँ की मात्रा होती नहीं, चूँकि नीचे तो मात्राएं लगती हैं। फिर सेकंड प्लेस पे अगर हम इस बिंदु को लगा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे तो ये हमारा बन जाएगा ये, क्योंकि ऊपर लगाते यही बिंदु तो हमारा ए हो जाता, क्योंकि नीचे लगा है तो ये उसकी मात्रा हो गई। अगर इसी बिंदु को हम थर्ड प्लेस पे लगा देंगे तो ये हमारा बन जाएगा ये, मतलब बड़े की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, अब देख लेते हैं माँ को। इसी तरीके से हम ये हमारा माँ हो गया, ये ऊपर का फेस हो गया और ये नीचे का फेस हो गया। अब इसमें भी दो ही पोजीशन रहेंगी, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, तो अगर हमने ऊपर की ओर हमने एक मात्रा लगा दी तो ये हमारा बन जाएगा अम। ठीक है, अगर हमने इसको सेकंड प्लेस पे अगर ऊपर की ओर लगा दी तो ये हमारा बन जाएगा एम। अगर यही बिंदु हमने थर्ड प्लेस पे लगा दिया तो ये बन जाएगा ईम। ये देखिए बना हुआ है ईम। ठीक है, अभी तो ये ऊपर का हो गया। अब नीचे लगती है मात्राएं। अगर फर्स्ट प्लेस पे आ की मात्रा होती नहीं है कोई, अगर यही बिंदु अगर हमने नीचे की ओर सेकंड प्लेस पे लगा दिया तो ये ए की मात्रा का सेंस देगी, तो ये माँ हो गया, और ये लगी ए की मात्रा तो ये हमारा हो जाएगा मे। अगर यही बिंदु अगर हमने थर्ड प्लेस पे लगा दिया तो ये हमारा बन जाएगा मी। देखिए बिंदु लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये मी हो जाएगा। अब माँ हमने दो तरह से पढ़े थे। ठीक है, दो तरीके से माँ पढ़े थे, एक तो ये वाला पढ़ा था और एक हमने ये पढ़ा था ना की तरह कटा हुआ, तो उसका भी यही सेंस रहता है। इसके भी प्लेस वही रहते हैं, ऊपर से नीचे की ओर। ये देखिए, ये हमारा 1 2 3, ये 1 2 और ये 3, ये हमारा ऊपर का हो गया फेस और ये हमारा नीचे का हो गया। ठीक है, तो अगर हमने ऊपर की ओर एक बिंदु लगा दिया तो ये हमारा अम हो गया, उसी को अगर हमने सेकंड प्लेस पे लगा दिया तो ये हमारा एम हो जाएगा। अगर यही बिंदु अगर हमने थर्ड प्लेस पे लगा दिया ऊपर की ओर तो हमारा ईम हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने यही बिंदु सेकंड प्लेस पे लगा दिया या तो ये मे हो जाएगा। अगर यही बिंदु अगर हमने थर्ड प्लेस पे नीचे की ओर लगा दिया तो ये हमारा मे का सेंस देगा, जैसे कि यहाँ बना हुआ है। ठीक है, उसी तरह से हम ना देख लेते हैं। ये हमारा लास्ट है, आज का लास्ट स्वर है। जैसे कि हमने देखा ना ऐसे बनता है। ठीक है, इसके भी दो पार्ट होते हैं, ये ऊपर की ओर हो गया और ये नीचे का हो गया फेस। तो यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 और 3 हो गया। ठीक है, 1 2 3 हो गया। तो अगर हमने यही बिंदु अगर पहले लगा दिया ऊपर की ओर फर्स्ट प्लेस पे तो ये हमारा हो गया अम, जैसे कि ये बना हुआ है। अगर यही बिंदु हमने सेकंड प्लेस पे लगा दिया तो ये हमारा हो जाएगा एन,
एन हो जाएगा, एन। अगर यही हमने थर्ड प्लेस पे बिंदु लगा दिया तो ये हमारा ई और ना, ई और ना, तो हमारा इन हो जाएगा। ठीक है, अब यही बिंदु अगर हमने नीचे की ओर लगा दिए, ना पे फर्स्ट प्लेस पे तो आ की मात्रा होती नहीं, हमें पता ही है। सेकंड प्लेस पे लगा दिया तो ये हमारी ए की मात्रा हो जाएगी, मतलब कि ने हो जाएगी। ये सेकंड प्लेस पे लगा दिया हमने, और नी लगा दिया, ना पे ए की मात्रा लगा दी छोटी, तो ये मात्रा हो गई, तो ये नी पड़ा जाएगा। अब उसी तरह जैसे माँ देखा था वैसे ही ना होता है। ठीक है, जैसे माँ का था सेंस वैसे ही हम ये इसका भी करेंगे कि फर्स्ट प्लेस पे हमने लगा दिया तो ये अन हो जाएगा, सेकंड पे लगा दिया तो ये एन हो जाएगा, थर्ड पे लगा दिया तो ये इन हो जाएगा, और उसके बाद अगर हमने ये नीचे लगा दिया तो ये आ की मात्रा होती नहीं है। सेकंड प्लेस पे नीचे लगा दिया तो ने हो जाएगा, थर्ड प्लेस पे नीचे लगा दिया तो ये हमारा नी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप एक एक करके इसको नोट कर लेंगे पूरा, और ये एक्सरसाइज आपको करनी ही करनी है। ठीक है, पहले आप ये एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद जो आज मैंने नया स्वर पढ़ाए हैं डॉट वाले, 2 स्वर होते हैं। ठीक है, आपके एक डॉट, जैसे अभी डॉट बनाए, डॉट बनाएंगे तो ये फर्स्ट प्लेस देखिए यहाँ पे, जैसे कि अगर हमने ये होते हैं आ, ए और ई, तो आ को हम रखते हैं फर्स्ट पे, ए को रखते हैं सेकंड पे, और थर्ड पे रखते हैं ई को। और किसी भी व्यंजन के अगर नीचे लगा दिए हमने डॉट, ये हमारे डॉट से प्रदर्शित करे जाते हैं। ठीक है, डॉट से। अब हम कल इसको पढ़ेंगे, कल इसकी एक्सरसाइज करने के बाद हम पढ़ेंगे आप डैश वाले स्वर पढ़ेंगे। तो डैश वाले स्वर में फर्स्ट जो हमारा स्थान होगा वो आ का होगा। ठीक है, और सेकंड हमारा होगा ओ का, और थर्ड वाला हमारा होगा ऊ का। ठीक है, बस फ़र्क इतना था, अभी हम डॉट पढ़ रहे थे, फिर हम पढ़ेंगे डैश। ठीक है, डैश पढ़ेंगे और वही स्टेप फॉलो करेंगे जो अभी इसमें किया हुआ है, 1 2 3। बस डॉट की जगह अगर हमने डैश लगा दिया था तो वहाँ पे आ हो जाएगा, सेकंड स्थान पे लगा दिया तो ओ हो जाएगा, और थर्ड पे लगा दिया तो ऊ हो जाएगा। अब आ की मात्रा हो गई, जैसे माँ लिख दिया तो ये आ की मात्रा हो गई, मौ लिख दिया तो ये, जैसे अभी हमने ऊपर मात्राएं पढ़ी अभी डॉट वाली, वैसे हम डैश वाली पढ़ेंगे। तो ये हम कल पढ़ेंगे। तो आई होप कि जितना मैंने अभी पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो बताइएगा, मैं और अच्छे से कोशिश करूँगा आपको समझाने की। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर आप जुड़ेंगे, वहाँ से आपको PDF प्रोवाइड करी जाएगी है, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो मैं, अगर आप मुझे बताएंगे, कमेंट में बता दें या ग्रुप पे बता दें, तो मैं उसको पूरा से आपको वापस से समझा दूँगा अच्छे से। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और कल हम मिलते हैं डे 3 में। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल द स्टेनोग्राफर को जरूर सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक ये स्किल है कि स्टेनो की, तो सीखने में कोई इसमें बुराई नहीं है। ठीक है, तो आप खुद भी सीखें और अपने कलीग को भी सेंड करें, नाइबर्स को भी करें, उनसे भी बोलिए सीखें। तो चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू।